अब यहाँ पर ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दोगे। इस प्रश्न को समझने से पहले आपको पहले से पता होना चाहिए क्या, जैसे हमारे पास ट्रेन है, हाँ जी भैया ये ट्रेन है, इस ट्रेन में 3 चीज, भैया कौन कौन सा 3 चीज, पहला आपका स्पीड क्या होना चाहिए, चाल क्या होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका समय, फिर आपका दूरी, ये 3 चीज होता, हाँ जी ये 3 चीज होता, बिल्कुल सही। इसमें हम चाल को जो है स्मॉल एस से डिनोट करते, समय को स्मॉल टी से डिनोट करते, और दूरी को जो है हम लोग जो है स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। एस मतलब स्पीड हो गया, चाल हो गया, टी मतलब समय हो गया, और डी मतलब डिस्टेंस अर्थात दूरी हो गया। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हम यहाँ पे। अर्थात एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, भैया जी फॉर्मूला से हमको सख्त नफरत है, ऐसा नहीं बोलना है। सिंपल सा इसमें एक प्यारा सा फॉर्मूला है कि ये जो दूरी होता है ना, दूरी ये आपका बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जब हम लोग चाल और समय को मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, अर्थात एस और टी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का सिंपल सा डिस्टेंस निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा, ठीक। अर्थात दूरी बराबर चाल गुना समय, ये आपको जानना है। अर्थात डी बराबर एस टी, चाल गुना समय। ये अगर आप जानते हो तो बेहतर तरीके से ये सवाल आप बना सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हम लोग सीख रहे हैं, कोई भी ट्रेन रहेगा उसमें समय को हम लोग स्मॉल टी कहेंगे, चाल को हम लोग स्मॉल एस कहेंगे, और दूरी को स्मॉल डी कहेंगे। यहां से एक फॉर्मूला हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय, डी बराबर एस टी, गुना बीच में छिपा हुआ होता है। चलो ये सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न में ऐसा क्या कहा गया है जहां पर भैया इस सब का उपयोग होने वाला, कि हाँ आप बोले भैया ट्रेन है, हम एक बार फिर से बोलेंगे, दोहराएंगे इस चीज को, क्योंकि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर भैया हम लोग को हमेशा 3 चीज का ध्यान रखेंगे, चाल का, फिर आपका समय का, फिर डिस्टेंस का। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर मेरा चाल गुना समय हो गया, टी बराबर एस टी हो गया, इसको ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रथम कर्तव्य है कि आपको इस प्यारे से प्रश्न पर संपूर्ण समर्पण देना है, और पहले इस प्रश्न को एक बार पहले लिख लो और एक बार पहले पढ़ लो प्रश्न को, हम रुके हुए हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को लिख लिए होगे और पढ़ भी लिए होगे, हाँ जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब मेरी बातें सुनोगे तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज कहा गया, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो कुछ दूरी जो है समान चाल से तय करती है। ओके, कुछ दूर जो है वो समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर घंटा तेज चली होती, ठीक है, अगर रेलगाड़ी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चली होती, उससे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। अब यहां ध्यान देना, इतना दूर में क्या कहा गया है पहले इसको समझे, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखने वाले, ठीक है भैया जी। मतलब हमारे प्रश्न में, पहला प्रश्न में हमको ये कहा गया, कोई भी रेलगाड़ी है वो जो है ना अपना निश्चित चाल से चल रही थी, ठीक है, उसके कुछ समय भी ले रही थी, कुछ दूरी भी तय कर रही थी। लेकिन यहाँ पर यह बोला गया कि हाँ कोई रेलगाड़ी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज रफ्तार से चल रही है, जो रफ्तार से अभी चल रही है ना उससे और तेज रफ्तार से जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चली होती तो क्या होता, हम लोग मानेंगे। क्या कोई ट्रेन है ना, हाँ भैया कोई ट्रेन है, ये हमारा ट्रेन है, ट्रेन के लिए मान लेते, माना कि चाल को क्या मान लिया हम लोग, स्मॉल एस मान लिए, ठीक है। अभी तो आपको सिखा है, ऊपर में दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। हम चाल को स्मॉल एस मान लिए, समय को जो है स्मॉल टी मान लिए, और दूरी को स्मॉल डी मान लिए, दूरी को हम लोग स्मॉल डी मान लिए। ये 3 चीज हम लोग मान चुके हैं। अब हम लोग का पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, हाँ भैया पहले कंडीशन में क्या कहा गया है, पहले कंडीशन में ये कहा गया है अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चली होती। अच्छा ठीक, हम लोग पहला कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन। भैया जी फर्स्ट कंडीशन में आपका चाल कितना दिया होगा उसको देखो, यहां पर स्पष्ट तौर पर कहा, यहां से लेके यहां तक एक बार आप खुद से पढ़ो, यदि से लेके यहां तक एक बार फिर से पढ़ो आप खुद से, थोड़ा समय दो आप इसके पीछे, अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक बार यहां से लेके यहां तक पढ़ो, पढ़ लिए होगे, अब समझो मेरी बात। यदि रेलगाड़ी जो है 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक तेज चली होती, मतलब जिस रफ्तार में चल रही है, किस रफ्तार में चल रही है, हम लोग माने हैं अभी कौन से रफ्तार में चल रही है, चाल क्या है ट्रेन का, या ट्रेन का चाल जो है भी एस है, जिस रफ्तार में चल रही है उससे अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चली होती, अर्थात पहले कंडीशन में चाल कितना दिया हुआ है, जो भी एस है, एस में आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ऐड कर देना है, ठीक है, ये चाल दिया हुआ। तेज चला होता ना
तो उसे नियत समय से, जो उसको समय टी लग रहा था, उससे 2 घंटा कम लगता। ठीक है, अर्थात पहले कंडीशन में समय भी आपको दे दिया गया है, क्या 2 घंटा कम लग रहा है। अभी समय टी लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो 10 किलोमीटर पर घंटा तेज चलेगा ट्रेन, तो आपको समय भी कम लगेगा, 2 घंटे समय कम लगेगा। चलो 2 घंटे समय कम लग रहा है। एस मेरा किलोमीटर पर घंटा में है, टी मेरा घंटा में है, यहाँ तो लिख देते हैं घंटा, यहाँ लिखते हैं किलोमीटर पर घंटा। हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में आप लिख लेना किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर डी मेरा किलोमीटर कर दें, सब कुछ आपको किलोमीटर में दिया हुआ है ना, इसको किलोमीटर कर देते हैं, डी किलोमीटर कर दिया। ठीक है, चलो ये समझ के चलना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही रहने दो, बाकी सब छिपा हुआ है। ठीक है, दिक्कत हो रहा है तो ऐसे ही रहने दो। यहां देखो, यहां समझो, समझना मेरी बात। पहले कंडीशन के लिए चाल लिख लिए, समय लिख लिए। ठीक, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब यहां से लेके यहां तक आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ना आपको है, समझना आपको है। हम सिर्फ आपको हिंट्स दे सकते हैं, हाँ ऐसे बनाओ, ये करो, ऐसे समझो। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझिएगा कौन? हम आपको समझा रहे हैं ना। तो जब बोल रहे हैं यहां से लेके यहां तक पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ना है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। फिर बोला कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती, अगर उसका चाल कम हो जाए। अच्छा, सेकंड कंडीशन, ठीक, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, परिस्थिति बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम परिस्थिति, द्वितीय परिस्थिति, ये हम लोग बोल सकते हैं। यहां देखो सेकंड कंडीशन क्या होगा। सेकंड कंडीशन में चाल कितना हो जाएगा भैया, चाल देखते हैं। चाल बोला गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धीमा चला होता। अच्छा ठीक है, अभी चल रहा है 80 किलोमीटर पर घंटे से, अब 10 किलोमीटर पर घंटा अगर धीमा चल जाता ये चाल, तो इसका चाल कितना होता? S-10 होता। ठीक है, चल रहे हैं 80 किलोमीटर पर घंटे से, अब 10 किलोमीटर पर घंटा और धीमा हो गए तो कितना हो गया? S-10 बोलेंगे। ठीक, अगर धीमे चलेंगे उसको समय अधिक लगेगा। समय कितना अधिक लगेगा भैया जी? समय उसको 3 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, 3 घंटा अधिक लगता है। समय उसका कितना हो गया? 3 घंटा अधिक। समय अभी लग कितना रहा था? 3 घंटा, उसमें 3 घंटा और अधिक लग गया। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ये क्या हो रहा है? हाँ कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखो 3 घंटा अधिक लगता है। अब हमको रेलगाड़ी दौड़ाता है कि दूरी बताना, डिस्टेंस बताना है। इससे पहले कंडीशन के लिए हम लोग का दूरी कितना हो जाएगा भैया जी? पहला कंडीशन के लिए दूरी कितना हो जाएगा? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना दिया हुआ? दूरी को हम लोग किसी डिनोट करते हैं भैया? दूरी को डिनोट करते हैं डी से। चाल को किसी डिनोट करते हैं? चाल यहां दिया हुआ है S+10 गुना समय दिया हुआ है T-2। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ लिखे हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब एक काम करोगे, क्या काम करोगे आप? S+10 को घेरना है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो S+10 इंटू T-2, इसको आप खुद से सॉल्व करो। यहाँ पे तो देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो नहीं सॉल्व कर पाते हो। सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करोगे। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है। सेकेंड कंडीशन के लिए चाल बराबर दूरी बटे दूरी गुना समय हो गया है। ये क्या है? दूरी बराबर होता है ना, आपको फॉर्मूला यूज करना है, दूरी बराबर चाल गुना समय, वरना बटे का टर्म आ जाएगा ना। बटे का टर्म हमको नहीं लाना है। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना होगा? दूरी को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। बिल्कुल, सेकेंड कंडीशन के लिए दूरी ध्यान में रखना, दूरी बार डी हो गया। दूरी हमेशा सेम रहेगा समझ रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ इसलिए चाल, इसमें जो आपका चाल और समय परिवर्तित होगा, दूरी तो सेम रहेगा, इसलिए दोनों का दूरी हम डी से ही डिनोट कर रहे हैं, ये समझो। अच्छा अभी हम फिर से समझाएंगे, दोहराएंगे फिर से, परेशान मत होना। चाल कितना है? S-10, समय कितना है? T+3। एक बार फिर से मेरी बातों को सुनोगे, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। ध्यान से सुनो। हम बोले एक ट्रेन लिए थे, इसमें चाल समय दूरी था। चाल S था, समय T था, दूरी D था। ठीक, इस ट्रेन के लिए चाल समय और दूरी हम लिख लिए। ठीक है, चाल के लिए मतलब ट्रेन के लिए चाल समय और दूरी हम लोग मान लिए। उसके बाद हम लोग का पहला कंडीशन क्या है कि अगर चाल 10 किलोमीटर अधिक होगा तो हम लोग का समय 2 घंटा कम लगेगा। वो कंडीशन दिखा दिए। यहां से हम जानते हैं जो दूरी होगा, दूरी तो वही रहेगा, चाल और समय को गुना कर देंगे, और दूरी को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट किया है, दूरी तो सेम ही रहेगा। बिल्कुल। अगेन फिर सेकेंड कंडीशन में बोला गया अगर हम लोग 10 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम रखते तो समय मेरा 3 घंटा ज्यादा लगता। तो दूरी तो सेम ही रहेगा ना, चाल गुना समय, दूरी को हम लोग डी से दिखाएंगे। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे। चलो सॉल्व करोगे आप, जल्दी सॉल्व करो। आपका काम है इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे आपको पता होना चाहिए। एक बार हम एक हिंट देते हैं, आपको सॉल्व करना है। जैसे S+10 इंटू T-2 दिए,
एस का मल्टीप्लाई बारी बारी से सबके साथ करेंगे, एस गुना टी एस टी हो गया, माइनस का माइनस एस गुना टू तो 2s हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे, प्लस है 10 गुना टी 10t हो गया, फिर माइनस का माइनस 10 गुना 2 20 हो गया, ठीक है। आपको हल्का हिंट्स दिए हैं, आप और मेहनत करो, अपने से सॉल्व करो, ठीक। हम मिटा रहे हैं, एक आप प्रयास करोगे, आप दोनों प्रयास करो। उम्मीद करते हैं इसका कैलकुलेशन आप खुद किए होगे, यहाँ का भी कैलकुलेशन आप खुद कर लिए होगे। यहाँ देखो, समझना, अब 2 और s में कंफ्यूज मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। s का मल्टीप्लाई t के साथ, पहले s का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे टर्म के साथ करेंगे, s का मल्टीप्लाई t के साथ एस टी हो गया, ठीक। फिर यहाँ माइनस है ना, माइनस का माइनस, सिंबल कब चेंज होता, सिंबल तब चेंज होता जब हम मल्टीप्लाई करते समय इस साइड कहीं माइनस आ जाए, तब सिंबल चेंज होता है, ठीक। फिर ऐसे गुना 2 के साथ करेंगे, 2s हो जाएगा, ठीक है भैया। फिर यहाँ प्लस है, छोटा दिख रहा क्या कि नहीं दिख रहा, कल मार्कर चेंज कर लेंगे, यहाँ देखो। फिर यहाँ प्लस का प्लस 10 गुना टी 10t हो गया, फिर माइनस का माइनस 10 गुना 2 20 20 हो गया। हाँ भैया, बातें समझ में आ गई। सेम यहाँ पर वही चीज आप यहाँ पर किए होगे कि डी छोड़ो, अभी बराबर लिखो, समझाएंगे कुछ और, बस हल्का सा 2 मिनट और ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। s गुना टी एस टी हो गया, s गुना 3s हो गया, समझ में आ रहा। फिर माइनस से माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया ना, अब माइनस आया है, सिंबल चेंज होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो ये आपका सिंबल चेंज माइनस में कन्वर्ट हो गया, 10 गुना टी 10t हो गया। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है ना, इसका सिंबल चेंज माइनस हो जाएगा, 10 गुना 3 30 हो गया। हम जानते हैं प्लस इंटू माइनस क्या होता है भैया, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक। ये समझ में आया, हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, भले ही आपको छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हल्का सा वो आपको एडजस्ट करना है। अब यहाँ देखो, हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, बस छोटा सा चीज आप समझोगे भैया, d बराबर डिस्टेंस, इस दोनों का मल्टीप्लाई d हो गया, इस दोनों का मल्टीप्लाई d हो गया, अर्थात हम d को बोल सकते हैं चाल और समय का मल्टीप्लाई। चाल मेरा कितना s है, समय कितना t है, हम d को बोल सकते हैं s गुना t। हम स्टार्टिंग में ही सिखाए थे आपको d बराबर एस टी, याद रखने के लिए बोले थे हम, s माने हैं चाल को, t माने हैं समय को, ठीक है। d बराबर एस टी हो गया, यहाँ पर d बराबर मेरा एस टी हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या करना है समझो भैया, समझ रहे हैं, देखो ये एस टी और एस टी आप खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा वो समझना है। इस एस टी को एस टी के साइड लेते आते हैं, ठीक है, एस टी को एस टी की साइड लेते आते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, एस टी पहले से था, एस टी की साइड लेते हैं, एस टी घट गया, और कोई है क्या कांस्टेंट टर्म, यहाँ है 20 को बराबर किस तरफ लाते थे, प्लस 20 में कन्वर्ट हो गया, बचा कौन कौन, माइनस 2s प्लस 10t बचा, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे आप, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं सॉल्व कर पाते हो। इसको सॉल्व करो और एक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, यहाँ पर भी एस टी को इधर लेते आओ, तो एस टी माइनस एस टी 0 हो जाएगा, ये माइनस 30 बराबर किधर आएगा, प्लस 30 में कन्वर्ट होगा, यहाँ से भी आपका इक्वेशन निकलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एस और टी निकल जाएगा, और फिर हम वहां पर एस और टी जैसे निकलेगा हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सॉल्व करो यहाँ से, तो सॉल्व करो, स्टार्ट, तब समय आपका स्टार्टअप से बनाओ, मेहनत आपको ही करना होगा, या ध्यान में रखना, जो सोच रहे हो भैया मेहनत करेंगे गलती बनेगा अधिक से अधिक क्या हो, गलती बनेगा, बनने दो गलती, अलग से रफ कॉपी रख लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। अब हमको पता है इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से इसको सॉल्व करोगे, एस टी से एस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 20 बचेगा, एस और टी का इक्वेशन निकलेगा, आराम से एस और टी का इक्वेशन है, विलोपन विधि से सॉल्व करोगे, एस और टी आपका निकल जाएगा, या फिर प्रतिस्थापन विधि, या फिर आपका वज्र गुणन विधि है जिससे सॉल्व करना, उससे सॉल्व करोगे, विलोपन विधि ही लगाओ, जल्दी बनेगा, आराम से इसको सॉल्व करो। उम्मीद करते हैं सॉल्व किए लिए होगे भैया जी कब का सॉल्व करके बैठे हुए, देखो यहाँ पर सॉल्व करें हम, बिल्कुल आराम से। यहाँ पर आपका इक्वेशन निकल गया, क्या, अब सारे टर्म को इधर लेते आते हैं, माइनस 2s प्लस 10t इक्वल टू आपका 20 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। सेम वही चीज यहाँ पर करना है, ठीक। एस टी को बराबर किस साइड करेंगे, एस टी माइनस एस टी, इस माइनस 30 को बराबर साइड करते प्लस 30 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 3s माइनस 10t हो गया, इस एस टी से एस टी कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना होगा 3s माइनस 10t इक्वल टू 30, इसका इक्वेशन सेकंड। अगर खुद से नहीं बनाए होगे ना, समझ में कुछ नहीं आया होगा, हम पहले बता रहे हैं, खुद से बनाओगे समझ में आपको आएगा, नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा, खुद से बनाने का प्रयास करो। दो इक्वेशन आपके सामने है, दोनों को सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करोगे आप, ठीक है। सॉल्व हो गया होगा दोनों इक्वेशन, ऐसा हम बताएं इक्वेशन को सॉल्व करने, समझना है एस की जगह पर एक्स है, टी की जगह पर वाई है, सॉल्व करवाए हैं, बिल्कुल सॉल्व करवाए होंगे। अब देखो यहाँ पर 10t, यहाँ पर 10t, दोनों तो सेम है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, कम से कम एक आपका सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होता है तब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो सेम ही दिख रहा है, सिंपल सा घटाओ या जोड़ो, देखना ये प्लस में ये माइनस में, जोड़ना होगा तब ना कटेगा, तो इक्वेशन आप सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ दो, इक्वेशन या फिर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को जोड़ो, किसी में जोड़ो ना, लो इक्वेशन फर्स्ट में जोड़ो इक्वेशन सेकंड को, नाउ
ये क्या, अच्छा कोई नहीं, चल लिखो। अब ये हल्का समीकरण फर्स्ट लोग हिंदी में लिख दें, सब हिंदी में लिखना था क्या, दो लिख ही देते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसमें लिखना चाहिए हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। पहले हम हिंदी नहीं पढ़ाते थे, पता नहीं कब से इंग्लिश स्टार्ट हो गया, जब से सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाए हैं तब से इंग्लिश 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 हो रहा है। चलो इंग्लिश हिंदी ही अच्छा लगता पढ़ाने में हमको। यहाँ देखो सिंपल से एक काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे हम लोग -2s + 10t = 20। अगेन इक्वेशन सेकंड लिखेंगे 3s - 10t = 30। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये t वाला खत्म हो गया। यहाँ देखो 3s और -2s, ऐसे से ऐसा कोई कुछ काम नहीं है, s का s आ गया, प्लस और माइनस में ऐसे सिर्फ यहाँ खड़ा 3 गो सेब था, उसमें 2 गो सेब खा लिए, कितना सेब बचा, बस वही s सेब है आपका। बोला 3 सेब था, 2 सेब खा लिए, कितना सेब बचा, 1 गो सेब, यहाँ 1 आ गया, मतलब 3 और 2 को घटा दिए 1 लेते हैं, s का s लिख दिए, ठीक है। बस वही चीज करना है, 3s है -2s है, तो 1s बचा, 1 आगे यहाँ छिपा रहता है, ठीक है, इसको हम छिपा ही देंगे अच्छे तरीके से, यहाँ सिर्फ s बचा, ठीक। इक्वल टू इस दोनों को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, अर्थात s का वैल्यू 50 हो गया, s का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग t का वैल्यू निकाल लेंगे। भैया इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए ना, पुट करते हैं, ठीक। यहाँ देखो मन लग रहा है भैया जी, मन तो लग रहा है लेकिन समझ में ना आ रहा ऐसा क्वेश्चन ही है, मैं क्या करूँ। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट में s = 50 रखने पर, ऐसा इक्वेशन यही है, मतलब ऐसा क्वेश्चन यही है, इतना मतलब खतरनाक क्वेश्चन, मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं इसको आसानी से, जितना हो सके उतना आसानी से आपको बताऊं। s का मान 50 रखने पर, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट पुट किए, जहां s दिख रहा है वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे। चलो आप पूरा पुट करोगे 50 और यहां से t का वैल्यू निकालो जल्दी से, s का वैल्यू यहाँ 50 पुट करो और t का वैल्यू निकालो, वीडियो रोक करके निकालो ना। निकल गया, बिल्कुल निकल गया होगा, यहाँ ध्यान दोगे। क्या करेंगे समझो, s का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं भैया जी, s का वैल्यू 50 पुट कर रहे हैं और हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे, तो निकालते हैं। यहाँ से 50 गुना 2 100, 100 को बराबर को इस तरफ भेजेंगे, 120 हो जाएगा। हाँ जी, तो -100 + 10t = 20 हो गया। यहाँ से 10t अकेला किए, इस -100 को बराबर को इस तरफ भेजेंगे तो आपका 120 हो गया। यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, 120 में 10 से डिवाइड किए हम लोग का सिंपल सा t बराबर 12 निकल गया, ठीक है, 12 निकल गया t का वैल्यू, ठीक। s का वैल्यू क्या निकला, 50 निकल गया, ठीक। बस हम लोग को दूरी निकालना है, तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर d। d कितना मान है, d मेरा st के बराबर है, s कितना है, s यहाँ पुट करो 50, t पुट करो 12, d निकाल। अब तो निकाल भी लियोगे आप, मिला कितना है 50 गुना 12, मेरा हो गया 600 किलोमीटर। बहुत ही आसान था, आपका बन गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। था ना आसान, बिल्कुल आसान होगा। हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके